मेरे सामने एक सवाल आया कि हम जब पॉजिटिव सोचते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, तब हमारे साथ बुरा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव सोचने पर कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेरे मायने में ना सारा खेल बिलीफ का है। अगर अंधेरी रात में एक इंसान को पता ना हो कि वो एक शमशान के रास्ते से गुजर रहा है, तो वो बिना डरे मस्ती से उस रास्ते से निकल जाएगा। लेकिन वहीं अगर उसको कह दिया जाए कि यार उस रास्ते में नहीं जाना है, वहाँ पे शमशान है या फिर वहाँ पे ये होता है वो होता है, तो उसके मन में एक चीज़ बैठा दी गई है, एक बिलीफ बैठा दिया गया है। तो उसको वहाँ रात में तो क्या, दिन में जाने में भी डर लगेगा। ओके, जोक्स अपार्ट, आपने कभी ऐसा फील किया है कि आपके किसी रिलेटिव या आपके किसी फ्रेंड की तबीयत ख़राब है, उसको बुखार है, और आपने मन ही मन में ऐसा बोला कि यार मुझे तो बुखार आता ही नहीं है, या फिर मुझे तो बहुत कम बुखार आता है। और आपने क्या ये एक्सपीरियंस किया है कि ऐसा बोलने के 1 या 2 दिन बाद ही आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है? तो इन सब बातों का कनेक्शन कहाँ से है कि आपने अपना ध्यान कहाँ दिया है। एक बुक में मैंने पढ़ा था कि एनर्जी वहीं फ्लो करती है जहाँ हम अटेंशन देते हैं, यानी एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो ये तो था पहला जवाब। अब दूसरा जवाब क्या है? वो ये है कि विचार अंदर तक हमको क्या फील करवा रहे हैं। तो फीलिंग यानी इमोशन पे भी उतना ही डिपेंड करता है। इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। और ये यूनिवर्स वर्ड्स को नहीं, फीलिंग्स को समझता है। यानी काफ़ी सारे नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो ऊपर से नेगेटिव सोच रहे हो सकता है अंदर ही अंदर उनका बिलीफ, उनका विश्वास कुछ अलग हो। आपने कई लोगों को देखा होगा जो भगवान में बहुत ज़्यादा मानते हैं, दिन रात भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी वही सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। और आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो भगवान की पूजा करते हैं और बहुत खुश भी हैं। और दूसरी तरफ आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो कि नास्तिक हैं लेकिन खुश हैं। और वहीं कुछ नास्तिक ऐसे भी हैं जो दुखी हैं। यदि किसी नास्तिक को उसके बुरे समय में, उसकी परेशानी के समय में किसी ने उसको ये कह दिया कि तेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तू भगवान में नहीं मानता है, तो ये बिलीफ एक बार उसके माइंड में जा चुका है। और वहीं दूसरी बार जब भी उसकी लाइफ में कोई बुरा समय आता है, कोई परेशानी आती है, तो वो उसको वापस उस चीज़ से रिलेट करेगा। अब वो वापस उस चीज़ से रिलेट करेगा तो क्या होगा, बार बार वो बिलीफ को अपने रिपीट करेगा, उस बिलीफ को वेरीफाई भी करेगा। तब वो बिलीफ ना रह के एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनता चला जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि जब हम 7 साल के होते हैं तब हमारे माइंड में 90% बिलीफ बन चुके होते हैं। हमारी फैमिली से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, रिलेटिव से रिलेटेड हमारे पूरे बिलीफ 90% तब तक बन चुके होते हैं। सबकॉन्शियसली इंसान माइंड में क्या बिलीफ बनाकर बैठा हुआ है, हमारी लाइफ के मैक्सिमम एक्सपीरियंस इसी बात पे डिपेंड करते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी। जब भी एग्ज़ाम्स होते थे तो वो मुझसे कहा करती थी कि यार आज मुझे घबराहट हो रही है, आज मैं नर्वस हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम बड़ा अच्छा जाएगा। और जब उसको घबराहट नहीं होती थी, जब वो नर्वस नहीं होती थी, उसको डर नहीं लगता था, तब वो कहती थी कि यार आज का एग्ज़ाम तो मेरा बड़ा ही बुरा जाने वाला है क्योंकि मुझे ज़रा सी भी नर्वसनेस नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने ये बिलीफ सेट कर लिया था। वैसे ही अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो ये हमको पता है कि वो नेगेटिव है, ये उसको भी पता है कि नेगेटिव है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके सबकॉन्शियस लेवल पे वो क्या बिलीव बनाकर रखा है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। अगर उसने अपने मन में बिलीफ बना लिया है कि जब जब मेरी ज़िंदगी में ये सिचुएशन आई है और मैंने अपना एटीट्यूड नेगेटिव रखा है तो मेरे साथ हमेशा अच्छा हुआ है, तो वो 100% होगा। और वहीं किसी व्यक्ति ने अगर ये सोच बनाई रखी है कि यार मेरे साथ जब भी ऐसा होता है और मैंने जब जब पॉजिटिव सोचा है, अच्छा सोचा है, तो हमेशा मेरे साथ नेगेटिव ही होता है, तो ये 100% तय है कि वो होगा ही होगा, क्योंकि उनका बिलीफ बन चुका है। अब आप कहोगे कि जब बिलीफ बन चुका है तो हम कैसे पता लगाएं हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे कि आखिर वो बिलीफ है क्या, या क्या जो बिलीफ बन चुका है हम उसे बदल सकते हैं? तो आंसर है 100% हम बिलीफ बदल सकते हैं, बिलीफ को बदला जा सकता है। और उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर एक्शंस है, प्रॉपर हैबिट्स हैं। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी कि बिलीव्स को कैसे बदला जा सकता है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड।